ओके, तो आप लोग हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखा आप लोगों ने, अब आपको ये इसके बारे में पढ़ना है, मतलब कि कोई तो भी हमारी ये करंट कैरिंग जो है क्या है, रॉड है, जिसकी लेंथ हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एल। अब आप ऐसा इमेजिन कर लो कि ये इस पूरे स्पेस में क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। हेडिंग ही है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में कितनी होगी। ओके, तो जरा देखना कि इसके अंदर ये कोई क्या है, ये अपना जो है करंट कैरिंग रॉड है, देखा आपने, और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है, एल है, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपने देख लिया कि ए है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट इज फ्लोइंग दिस वे, ठीक है। तो अब आपको, अब जब यहाँ पे करंट फ्लो होना मतलब कि चार्ज का फ्लो होना, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो अगर इस पर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या, एक इस पर लॉरेंज फोर्स लगेगी, तो इस पूरे रॉड पे कितनी लॉरेंज फोर्स लगेगी ये हम लोग देखेंगे। तो अब अगर मैं ऐसा मान लूँ कि लेट अस कंसीडर, बिल्कुल करंट है इलेक्ट्रिसिटी वाली थोड़ी थोड़ी स्टोरी होगी इधर। लेट अस कंसीडर स्मॉल n be the number of electrons per unit volume, let us consider small n be the number of electrons per unit volume या पर यूनिट लेंथ, जैसे भी बोल लो, या वॉल्यूम में लिख लो, ठीक है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर केवल हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी बच्चों, केवल नंबर बता रहे हैं, टोटल नंबर, ठीक है, केवल क्या, टोटल नंबर, केवल बताया क्या जा रहा है, इस रॉड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नंबर बता रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं, उसमें ई से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों का पहले मैं नंबर, जैसे मैं बताऊं कि किसी कमरे में हर एक इंसान का वेट कितना है, 100 किलोग्राम है, और मैं बताऊं वहाँ कितने आदमी हैं, 100 लोग हैं, तो मैं सिर्फ नंबर बता रहा हूँ, मैं वेट नहीं। अभी मैं वेट की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, कितना किलोग्राम वेट होगा, 100 इज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वैसा ही जो है ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रॉड क्या होगा, n और क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू उसकी लेंथ कितनी, l, पूरा वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू a इंटू l। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ या टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू n a l वॉल्यूम इंटू e, ऐसा हो गया। तो hence the net Lorentz force, hence the net Lorentz force
एक्सपीरियंस बाय hence the net Lorentz force experienced by rod, net Lorentz force acting on the rod, hence the net Lorentz force acting on the rod या experienced by rod, जो भी लिख दो, acting on the rod दोनों चलेगा, experienced by rod या acting on the rod, is given by, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, F net इज इक्वल्स टू, क्या होगा ये, अभी टोटल चार्ज, ठीक, क्या होता था Q V क्रॉस B, तो टोटल चार्ज मतलब N A L इंटू E, और इस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है, तो ये V क्रॉस B, तो फोर्स किधर लग जाएगी, क्योंकि देखो ये अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहे होंगे, इस डायरेक्शन को, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, V क्रॉस B नीचे आ रहा है, मतलब कि फोर्स किधर लगेगी, ऊपर, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है, समझो इस बात को। करंट इधर, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर हो रहा होगा, इधर, एक इलेक्ट्रॉन एक ले लो जो है, तो उसकी वेलोसिटी किधर हो गई, इधर, तो V क्रॉस क्या होगा, V किधर दिखा रहा है, डाउनवर्ड, तो ये पॉजिटिव होता तो ऐसा होता, अभी ये नेगेटिव है तो क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो इन सब पे पूरे पे किधर एक नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो F नेट इक्वल्स टू टोटल चार्ज Q और V क्रॉस B, क्या हो गया, V क्रॉस ऐसा B आ गया। तो क्या आपने इसको समझ लिया, और ये जो V है यहाँ पे, वो जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव कर रहे होंगे, क्योंकि वो वही दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, विद वेलोसिटी, कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है ना, किससे चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो ये हो जाएगी बच्चों VD। तो क्या आ गया इस पर, नेट फोर्स कितना आ गया, N इंटू A इंटू L इंटू E इंटू VD क्रॉस B, ऐसा उस पर फोर्स हो गया। ओके, समझ में आ रहा है। अब आप देखो जरा सा कि इसके बाद और क्या करेंगे। तो अब आपको ये आइडिया है, क्या आइडिया है कि जो ये हाँ, अब आपने क्या क्या पढ़ रखा है, अब आपको याद होगा कि I इज इक्वल्स टू NEAVD, याद आया, I इक्वल्स टू करंट इलेक्ट्रिसिटी से, I इक्वल्स टू NEAVD। I से अगर इधर डिवाइड कर दिया जाए तो करंट डेंसिटी बन जाएगी I बाई A, ठीक है ना, यहां से देखो I बाई A कर दो, A को इधर डिवाइड कर दो, तो इज इक्वल्स टू NE क्या हो गया, VD, और ये बन गई करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू NEVD। तो क्या आपको इधर दिखाई दे रहा है क्या, NEVD, तो ये बन जाएगी बच्चों क्या, करंट डेंसिटी J, ठीक है। तो यहां से ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये इसमें हम लोग जो है एक चेंज लाएंगे, R F इज इक्वल्स टू F नेट इज इक्वल्स टू, क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, अब ये आ जाएगा, हाँ देखना आप लोग कि जो ये है, मैं इधर से NEVD मतलब A इंटू L मैंने ऐसा साइड ले लिया, और ये NEVD क्रॉस, ध्यान से देखना आप लोग, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो नंबर्स हैं, और ये चार्ज है, ये भी केवल मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, V क्रॉस B। तो अब आप इस चीज को क्या बता सकते हो, देखो ध्यान से, NEVD इक्वल्स टू J, तो ये वाली लाइन अब आपकी कैसे टर्न हो गई, देखो इधर, ओके, हाँ, अब ये हो गई टर्न, कैसे, A इंटू L, और ये हो गया करंट डेंसिटी J क्रॉस B, ठीक है ना। ओके,
तो ये आ गया एफ नेट आ गया। अब इसको और कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको याद होगा, हालांकि मैं वही आई की वही वैल्यू ही डाल देता तो ज़्यादा अच्छा था। अब आप जरा देखो कि करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू क्या होगा, सिंस करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू क्या होता है, I बाई A, ऐसा होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ से आप क्या कन्वर्जन कर सकते हो, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो जरा सा, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I बाई A, तो मैं यहाँ पे I अपान A रखने जा रहा हूँ, तो F नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इंटू L। जरा देखना ध्यान से, जैसे ही आप I बाई A रखोगे वैसे ही I बाई A रखा ना आपने, वैसे ही ये क्रॉस B, वैसा ही ये वेक्टर किधर टर्न हो जाएगा, इस L पर, ठीक है ना। ये A से A कट गया और F इज इक्वल्स टू I क्या बन गया, L क्रॉस B। तुरंत ये वेक्टर किस पे, L पे टर्न हो जाएगा, क्योंकि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये F इज इक्वल्स टू क्या आ गया, F इज इक्वल्स टू F नेट, उस पे नेट फोर्स कितना आया, I L क्रॉस B। देखा आप लोगों ने, ये आ गया आपका, मतलब व्हेन अ करंट कैरिंग रॉड इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं बताऊं कि यही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपकी B है, जो इस फार्मूले में आया है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है, न कि इस रॉड के अंदर मोमेंट के कारण जो चार्ज मूव कर रहे हैं, जो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखने वाली बात है। F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B, ये आपका आ गया जो है इस तरीके से। अब आप समझो कि इफ रॉड इज नॉट यूनिफॉर्म, मान लो कि ऐसा यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन नहीं है, और कैसा है, ऐसा कर्व है, कोई एक शेप है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, स्ट्रिप DL 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 कर लेंगे, तो DF 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 ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स, फिर से वही जो है मतलब F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल्स टू, फिर वही बात, समेशन ओवर क्या हो जाएगी, DF, और ये समेशन ओवर क्या आ जाएगी, यही आपका I, और ये क्या हो जाएगा, DL क्रॉस वेक्टर B, ठीक है, समझ गए ना आप लोग, ऐसा याद रखना। और ज़रूरत पड़ने पर दिस समेशन विल, अगर ये क्या हो जाए, वेरी 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 स्मॉल, मतलब DL स्टैंडिंग टू 0 हो जाए, तो जब वो इंटीग्रेशन की कंडीशन को फॉलो करने लग जाए, तो ये दिस समेशन विल चेंज इन इंटीग्रेशन। तो F इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर I, और ये DL क्रॉस B, ऐसा हो जाएगा। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से I, और यहाँ पे अगर आप ये ऐसा इसको क्या लगा सकते हो, I मतलब I तो करंट हो जाती है, कुछ तो भी क्या ले लो, चलो J लगा देता, J, तो ये J इक्वल्स, यहाँ से J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 2, जितने ही वो नंबर्स हों, जो भी जितने आपके वो डिविजन्स बने, मान लो ये n है तो ये n डिविजन्स हो जाएंगे, मतलब n टाइम्स आपका ऐड करना हुआ, ठीक है। J इक्वल्स टू 1 to n, 1 से स्टार्ट करके पहले से जहाँ तक हो जो है, या आप ऐसा ध्यान से समझो कि J2 जो भी जहाँ से जहाँ तक हो, ठीक है ना, J जितने उसमें पार्ट बन पाए वो आपका ऐसा हो जाएगा, और फिर वो इंटीग्रेशन में बदलेगा, तो जब वो DL क्या हो जाए, वेरी वेरी स्मॉल, DL स्टैंडिंग टू 0, लिमिट कहाँ से हो जाए, DL स्टैंडिंग टू 0, तो उस समय ये F इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर I, मतलब ये DL क्रॉस B, और आप यहाँ पे डेल्टा L भी ले सकते थे, कहाँ पर, ये जो आपने ये निकाल रखा है जो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हर एक मतलब फेज में ये सही है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गया, हो गया, समझ गया, ठीक है। तो क्या मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं क्या आपको इस डेरिवेशन का, ठीक है, फिर से रिवीजन करा दूं बच्चों, क्या कहते हो। अभी ये 12th की क्लास चल रही है और इसके बाद ही मैं 11th की क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखता हूँ जरा टाइम क्या हो गया। अच्छा, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं कंप्लीट कर देते हैं, और लगेगा तो मैं आपको कल इसका फिर से एक बार रिवीजन दूंगा, ठीक है ना। फोर्स आना रॉड व्हेन प्लेस्ड इट इज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक, तो ये पूरा आपका अच्छे से हेडिंग हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इट इज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।